प्रमुख हिंदू देवता और उनके बच्चे, जानिए कौन किसका बाप। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रमुख हिंदू देवता और उनके बच्चों के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ देवी देवताओं की कहानियाँ कितनी मजेदार होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके बच्चों के बारे में? कौन किसका बाप, कौन किसकी माँ, आज सब साफ साफ बताएंगे, बिल्कुल एमिट भदना स्टाइल में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं देवताओं की फैमिली प्लानिंग की बात। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मा जी की, जो है सृष्टि के रचयिता, मतलब पूरा यूनिवर्स इन्हीं ने बनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी बेटी कौन है? जी हाँ, ब्रह्मा जी की बेटी है सरस्वती, जो है ज्ञान की देवी। सोचो, जिसके पापा ने पूरी दुनिया बनाई हो, उनकी बेटी होगी तो कितनी इंटेलिजेंट। अब समझे आपको पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? सरस्वती माँ खुश होंगी तो नॉलेज की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं विष्णु जी की, जो है पालनहार, मतलब ये पूरी दुनिया को चलाते हैं। और इनके बेटे हैं कामदेव, जो है प्रेम के देवता। अब समझे दुनिया में इतना प्यार क्यों फैला हुआ है। लेकिन रुको, खाली कामदेव ही नहीं, विष्णु जी के एक और बेटे हैं, अनिरुद्ध, जो है निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक। तो अगली बार जब भी प्यार में पड़ो तो ध्यान रखना कि आप किस तरह के प्यार में पड़ रहे हो। अब बारी है शिव जी की, जो है संहार करता, मतलब ये बुराई को नष्ट करते हैं। और इनके बेटे हैं गणेश, जो हैं बुद्धि और नई शुरुआत के देवता। अब समझे आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा क्यों करनी चाहिए। लेकिन रुको, शिव जी के पास तो एक और भी बेटा है, कार्तिकेय, जो है युद्ध के देवता, मतलब एक बेटा बुद्धिमान और दूसरा वीर। वाह क्या बात है। अब बात करते हैं पार्वती माँ की, जो है प्रेम और भक्ति की देवी। और ये है गणेश और कार्तिकेय की माँ भी, मतलब शिव जी के साथ मिलकर इन्होंने ही इन दोनों वीरों को पाला है। माँ तो माँ होती है ना, चाहे वो देवी हो या इंसान। अब बात करते हैं दुर्गा माँ की, जो है योद्धा देवी। ये भी गणेश और कार्तिकेय की माँ है, मतलब शक्ति और माँ का रूप। जब बुराई पर आंच आती है तो दुर्गा माँ ही आगे आती है। और अपने बच्चों की रक्षा के लिए तो कोई भी माँ कुछ भी कर सकती है, चाहे वो देवी ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं लक्ष्मी माँ की, जो है धन की देवी। हालांकि इनके खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया को अपने बच्चे मानती है। इसलिए कहते हैं ना कि माँ तो सबकी एक ही होती है। अब बात करते हैं फिर से सरस्वती माँ की। ये तो आपको पता ही है कि ये ज्ञान की देवी है, और विद्या ही सबसे बड़ा धन होता है। इसलिए पढ़ाई करते रहो, ताकि सरस्वती माँ खुश रहें और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब बात करते हैं राधा जी की, जो है कृष्ण जी की संगिनी। इनका प्रेम तो सारी दुनिया जानती है। ये प्रेम की एक अलग ही परिभाषा है, जो सिर्फ प्रेम करने वालों को ही समझ आ सकती है। अब बात करते हैं कृष्ण जी की, जो है विष्णु जी के अवतार। ये तो आपको पता ही है कि ये कितने नटखट थे, माखन चोर, लेकिन ये बहादुर भी बहुत थे। और इनके भी 3 बेटे थे, प्रद्युम्न, सांब और भानु, तीनों के तीनों बहादुर और वीर। अब बात करते हैं राम जी की, जो है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये भी विष्णु जी के अवतार थे, और इनके 2 बेटे थे, लव और कुश, दोनों के दोनों आदर्श बेटे, राम जी की तरह ही मर्यादित और बहादुर। अब बात करते हैं हनुमान जी की, जो है राम जी के परम भक्त। इनकी भक्ति तो सारी दुनिया जानती है। हनुमान जी ने तो अपनी पूरी जिंदगी राम जी की भक्ति में ही लगा दी। अब बात करते हैं वायुदेव की, जो है पवन के देवता। ये तो हवा से बातें करते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी इनके ही बेटे हैं। वाह क्या बात है। अब बात करते हैं अग्निदेव की, जो है आग के देवता। ये तो आग से खेलते हैं और इनके बेटे का नाम है खांडव। कहते हैं कि ये भी बहुत बहादुर थे। अब बात करते हैं सूर्यदेव की, जो है सूर्य के देवता। ये तो पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, और इनके 3 बच्चे हैं, यमराज, यमुना और अश्विनी कुमार। तीनों के तीनों अपने अपने क्षेत्र में माहिर। तो दोस्तों, ये थी हमारे देवी देवताओं की फैमिली प्लानिंग। मजा आया ना? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा देवता सबसे ज्यादा पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।